Good evening, ma'am. Good evening, all of you. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया मैम। बहुत बढ़िया मैम। बहुत बढ़िया। कैसी रही? कल तो ऑफ था सब लोगों का, क्रिसमस। क्रिसमस। ओके, तो क्या किया कल सारा दिन? मैम चर्च क्रिसमस गए थे। क्या किया? मैम चर्च गए थे। मैम नोट रिवाइज किए थे मैंने तो। एक एक करके बोलो भाई, समझ नहीं आ रहा है ऐसे। मैम यस। मैथ के मॉड्यूल का होमवर्क किया था मैथ में। अच्छा, करे सोल्व क्वेश्चंस? हाँ मैम। और बाकी लोग? मैम मैम हमारा तो चर्च एनुअल गए फंक्शन था आज। थे। नोट्स नहीं आने की वजह से होमवर्क नहीं? नोट्स कौन से नहीं आए भाई? सब तो अपडेटेड है। यस राहुल बोलो। मैम यस यस। मैम E04 में जो है ना लेक्चर नंबर 7 और 8 नहीं आया है PDF। इसमें B04 में क्या नहीं आया? मैम PDF ऑफ लेक्चर नंबर 7 और 8। गुड इवनिंग मैम। आपके कोर्स प्लानर में सब शेयर्ड है और पर्सनल उसमें ग्रुप में भी? जस्ट अ मिनट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कौन सा ग्रुप है भाई, बताना जरा। E04 HP वाला। HP वाला। बट कोर्स प्लानर में तो सब अपडेटेड है ना? कोई नहीं, इसमें कर दूंगी, लेकिन वैसे कोर्स प्लानर में तो सब अपडेटेड है, उसमें क्यों नहीं देखते हो जो आप सबको शेयर्ड है? बोलो। ओके मैम। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? यस यस मैम। मैम। Am I audible to all of you? यस मैम। यस मैम। Yes, yes. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। गुड इवनिंग मैम। यस मैम। गुड यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। लोगरिथमिक तक हमारा हो चुका था, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके। नाउ एज यू कैन सी कि आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक रह गया ऑफ दिस टॉपिक। बेसिक मैथ्स फिर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सोल्व डीपीपीस मॉड्यूल्स जो आपके कोर्स प्लानर में शेयर्ड है सबके साथ। ठीक है, कोई भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, पूछ लेना। ठीक है, संडे को आपका टेस्ट है, तो अच्छे से मेक श्योर कि आप हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जहां पे भी मॉड्यूल में एक्सरसाइज है उसको सोल्व करो। उसके बाद डीपीपीज लगाओ अपनी, टॉपिक बाय टॉपिक। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो, नाउ एज Yes यू मैम। कैन ऑन द Ma'am, can you स्क्रीन। send the solutions for that logarithms worksheet, ma'am? Yes, Solution. I will share, but in the गुड course इवनिंग planner, the मैम। solutions are also there, Varun. Okay, ma'am. Okay, if you when you click on the DPP section now, then question part and solution parts are there. ठीक है, then if you have, तब भी आपको कोई दिक्कत है, if you have any doubt, then after seeing the solution, then you can send the question to me on the your group ना, doubt group वाला। ठीक है, टैग कर Okay, देना ma'am. भाई। ठीक है, Yes, ma'am. चलो। Now, as you can see on the screen, this is our lecture number 9, based upon
ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? लोगरिथमिक फंक्शन, यस और नो? लोगरिथम की डेफिनेशन कर ली थी ना? मैम। गुड इवनिंग Yes. Yes, मैम। ma'am. गुड इवनिंग। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लोगरिथम भी हमने डिस्कस किए थे और कुछ प्रॉपर्टीज करी थी, यस और नो? यस मैम। ओके, इन टुडेज क्लास हम पढ़ेंगे कुछ रिजल्ट। इससे पहले मैंने जो रिजल्ट प्रीवियस क्लास में कराए थे, कितने कराए थे लोगरिथमिक पे? मैम 2। यस, 2 रिजल्ट मैं करा चुकी हूँ। अभी ना हो सकता है कि कुछ एक स्टूडेंट्स के वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए होंगे, ठीक है, जो लोगरिथम वाले मैंने शेयर करे हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस कि हाउ टू अप्लाई log फंक्शन ऑन द मतलब जो भी आपकी इक्वेशन एंड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद हम चलेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे और इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है जी। मैम तो वो जो चलो, क्वेश्चन भेजे थे ना सबसे पहले लोगरिथम, जो ये वाला क्वेश्चन है, यस यस, उसके आंसर शीट भेज देना मैम। मैंने बोला तो कोर्स प्लानर में है। व्हेन यू क्लिक ऑन द डीपीपी सेक्शन ना, यू विल गेट द आंसर आल्सो। ओके क्लियर? ओके मैम। चलो, तो जल्दी से यस, ये क्या रिएक्शन क्या भेज रहे हो भाई? हो गया, चलो। अब इस क्वेश्चन को अगर हमने सोल्व करना है तो हम सबसे पहले क्या फोकस करेंगे? देखो भाई, यहाँ पे बेस 4 है, बेस 4 है, बेस 4 है, यस और नो? यस Yes, ma'am. है ना? Yes, और ma'am. मैंने एक चीज बता रखी है, जब हमारे पास बेस सेम हो और एडिशन में कोई चीज हो, हम कैसे लिखते हैं उसको? मल्टीप्लाई करके ना। क्लियर है? मैम। तो Yes, इसको ma'am. कैसे लिख देंगे? बेस सेम है, 8 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकती हूँ? बताओ, ये क्लियर कैसे लिखा? 8 इंटू एक्स प्लस 3। Yes, ma'am. यस। और जब हमारे पास माइनस में होता है कुछ लाइक ऐसे, तो हम क्या करते थे? बोलो। Divide. डिवाइड कर देते थे। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? log बेस तो वही रहेगा, दिस इज m/n, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन में था, डिफरेंस था इसका, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। क्लियर है सबको? यस मैम। अब एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास log का कुछ फंक्शन है ना? राइट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम अगर राइट हैंड साइड पे भी सेम सेम ले आए तो फिर हम कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज, यस और नो? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, दिस इज log 4 8 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू log, अगर 4 ले रही हूं तो यहाँ पे क्या लिखूं कि 2 आ जाए? log 4 सम x इज इक्वल टू 2, क्या लिखना चाहिए हमें? 16। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 की पावर 2, यस और नो? यस मैम। सो x विल बी इक्वल टू 16। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास log 4 है बेस के साथ, और यहाँ पे भी बेस 4 है log के साथ, तो हम कंपेयर कर सकते हैं हम, यस और नो? Yes, यस मैम। तो बता दो फिर x की वैल्यू क्या आएगी यहां से? कितना आएगा x? सोल्व करो जल्दी से, आंसर बताओ। बोलो। 5। 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। वैसे भी यहाँ पुट करके देख सकते हो, log 4 8 प्लस log 4 8, है ना, माइनस log 4 5 माइनस 4 4, यस और नो? कर सकते हैं ना ऐसे भी? यस। चलो, तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन अप्लाई करना आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड्स रिजल्ट, ये वाले पेंडिंग थे हमारे। हमने ये किया था ना कि जब हम बेस और नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल में जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला रिजल्ट हम कर चुके हैं, बताओ।
बोलो। Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. तो बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है, कई बार ना क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर बेस के अंडर जैसे इसकी और इसकी वैल्यूज ना हमें गिवन होती है, हमें निकालना ये होता है कभी कभी क्वेश्चन में, अभी आएगा भी सही। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इनका क्या कर देंगे, बेस अगर हमें दे रखा है दैट इज log c, नंबर का पहले निकालेंगे लोगरिथमिक अंडर दैट बेस, फिर हम निकालेंगे बेस का। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कराया था ना सबको, log 416, तो क्या कर सकते हैं, c को अगर 2 ले लें, लेट अस से log 216 अपॉन log 2 4, क्या वैल्यू आएगी भाई बताना। मैम 4 log 216 कितना होता है हमारे पास, 4। मैम log 2 4. 4 कितना होता है, 2। अल्टीमेट आंसर 2. इज 2, और वैसे भी देखे तो ये 2। टू एवरीबडी। कई बार क्या होगा, इसकी और इसकी वैल्यू तुम्हें पता होगी, जरूरी नहीं है कि ये बेसिक एग्जांपल ही हो, कुछ भी हो सकता है, इन दोनों की वैल्यूज पता है, इसकी कैलकुलेट करने वो दे सकता है एग्जामिनर। क्लियर, तो हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए। क्लियर टू एवरीबडी। सेकंड, मैंने एक चीज बताई थी कि जब हमारे पास नंबर की पावर होती है, मान लो नंबर की पावर कुछ m है, क्या करता है, लोग आगे ले आता है ना, m इंटू लोग, है ना, मल्टीप्लाई में। लेकिन जब हमारे पास बेस की पावर n है तो ये रेसिप्रोकल में ले आएगा 1/n। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, सेम ही एग्जाम्पल ले लो, किसी और पे भी नहीं जाते हम लोग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज log 416, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर 16, 1/2, ये n, ये हो गया अब, दैट इज log 216। क्या वैल्यू आएगी, 1/2 इंटू वॉट, 4, यस और नो। Yes, ma'am. सो द अल्टीमेट आंसर इज 2। तो जब भी बेस की पावर हो n, तो क्या होगी, वो कहाँ जाएगी, रेसिप्रोकल में। क्लियर। Yes, ma'am. जब नंबर की Yes, पावर ma'am. होती है तो वो जाती है मल्टीप्लाई में, लेकिन जब बेस की पावर होती है वो किस में जाती है, रेसिप्रोकल में। क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, चलो, ma'am. नाउ यस मैम कमिंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के लिए हम अप्रोच क्या लगाएंगे। यस सक्षम, बोलो। पलक, डीपीपी सेंड सोल्व करके कहीं सेंड नहीं करना है, जो आपको दिक्कत आ रही है अगर किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना, क्योंकि आपका संडे को टेस्ट है। मैम आज की क्लास में हम लोग के ऊपर बेस है पूरी। नहीं, आज की क्लास है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड, लेकिन 2 रिजल्ट हमारे पेंडिंग थे, वो कराने जरूरी थे, उसके बेस पे मुझे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराने थे। क्लियर। इन्वर्स करेंगे आगे वाला। चलो, इस क्वेश्चन के लिए जो अप्रोच लगेगी ना, सबसे पहले ये देखो इसके रूट्स क्या बनेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं इसके। तो log ऑफ x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस 5 और x प्लस 1, यस और नो, बोलो। ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, ma'am. कुछ कुछ, अच्छा इसकी पावर 2 थी, है ना, इसको उठा के कहाँ रख देगा, आगे, यस और नो। क्लियर टू एवरीबॉडी। कैसे लिखा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको आगे ले आया, इसको फैक्टराइज कर दिया। क्लियर है सबको फर्स्ट स्टेप। Yes, ma'am. जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई में होती हैं चीजें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, दिस इज 2x प्लस 5, और एक बार लिख दिया x प्लस 1 के साथ, यस और नो। Yes, ma'am. क्लियर Yes, टू ma'am. एवरीबॉडी। दूसरी वाली चीज हमारी सेम, ये क्लियर है सबको। Yes, ma'am. ओके, तो इसको तो अभी एज इट इज रखते हैं, अभी अभी इसको हम नहीं चेंज कर रहे कुछ भी। जब नंबर सेम होता है और बेस भी सेम होता है तो वैल्यू विल बी 1. 1। क्लियर। मैंने बताया था ना, log a की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, यस और नो। कुछ कुछ याद आ रहा है।
या भूल गए क्रिसमस के चक्कर में? बोलो। चलो भाई, इसको ऐसे लिख दिया। ये सबको क्लियर है ये वाला स्टेप कैसे आया है? 1 - 4 कितना? -3. -3. राइट, दिस इज -3। नाउ अब एक चीज आप देख पा रहे हो कि इधर नंबर 2x+5 है, बेस ये है, यहाँ पे उल्टा है। क्लियर? इसको Yes, हम ma'am. अगर हम इसको t पुट कर दें तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? 1/t उल्टा। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर? तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दैट इज t² - 3t + 2 = 0। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, मैम किसको टी पुट करा था? यस मैम। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट, इसको हमने टी पुट किया फर्स्ट टर्म को, ठीक है? तो ये उल्टा था ना, बेस और नंबर इंटरचेंज होता है तो 1/t हो जाता है। यस मैम। चलो, तो जल्दी से इसके रूट्स बता दो। मैम 1 और 2। Ma'am, 1 and 2. 1 and 2 मैम। -2 and 1. This is t² - 2t - t + 2 = 0. So the roots are t - 2 and t - 1. तो t = 1 और 2, yes or no? Yes, ma'am. यस माइनस बोल रहा था। चलो, तो भाई t क्या था हमारे पास? log of x + 1 2x + 5, yes or no? t की वैल्यू पुट 1 क्या आएगा? 2x + 5 किसके इक्वल हो जाएगा भाई? बताओ। मैम x+1। -4 आ जाएगा। दिस इज x + 1 की पावर 1, yes or no? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहां से x की वैल्यू क्या आई? मैम -4. ये सबको क्लियर? Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड्स केस नंबर 2, दैट इज log of x + 1 प्लस 2x + 5 = 2। इसको कैसे लिखेंगे? अब एक बार 1 और एक बार 2 पुट करेंगे ना, कैसे लिखेंगे? मैम बोलो। 2x 2x + + 5 5 equal to x + x 1 का + होल 1 स्क्वायर। whole square. यस, दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना? 2x से 2x कैंसिल, इससे x = 4, सो x की वैल्यू क्या आ गई? Plus क्लियर है ये -2. सबको? Yes. अब यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन में? x शुड बी ग्रेटर देन 0, यस और नो? Yes, ma'am. तो x की वैल्यू 2 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। as x is greater than 0. Clear to everybody? यस मैम। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने? ओनली 1 सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे अपने पास? दैट इज 1। क्लियर? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, सबको क्लियर? जल्दी से थम्स अप करो भाई, जिसको कुछ पूछना है पूछ लो। ठीक है, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बोलो आदित्य। चलो, ये मैं कराती हूँ, अगला आप करना।
सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे हमारे पास है 3, 3 की पावर log 9, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी मैंने बताया था बेस की जब पावर होती है वो क्या होती है, क्या करते हैं उसको, मल्टीप्लाई में लाते हैं 1.9. 1/2। 1/2। ये सबको क्लियर? यस मैम। ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्लियर टू एवरीबॉडी? अब ठीक है भाई, अब पावर हमारी मल्टीप्लाई में यहां ले आए, यही होता है ना, यस और नो? क्लियर? क्लियर है ये सबको कैसे किया? यस मैम। चलो, तो मैंने बताया था a की पावर log a n इज इक्वल टू वॉट, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। N. Ma'am, यस, and यहाँ पे 3 log 3 क्या आएगा, 5 की पावर 1/2, दैट इज रूट ऑफ 5। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। जिस जिसको क्लियर है थम्स अप। यस, ओके। यस नितांत, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम इस क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट में समझा देना। देखो, सबसे पहले हमने, हमारे पास log बेस 9 था पावर में, और हमारे पास नीचे एक्सपोनेंट में था 3, तो 9 को हम 3 की फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, 3 का स्क्वायर, यस और नो, है ना? Yes. अभी मैंने रिजल्ट कराया था, जब बेस की पावर होती है तो वो रेसिप्रोकल में आती है, तो 2 पावर थी 1/2 हो जाएगी, है ना? Yes, और ma'am. log के साथ जो मल्टीप्लाई में है, हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो 5 की हमने पावर कर दी, उल्टा रिवर्स प्रोसेस। अब हमारे पास क्या था, नीचे एक्सपोनेंट भी सेम, log का बेस भी सेम, हमने कल ही तो रिजल्ट किया था कि a log a n इज इक्वल टू n, द नंबर इटसेल्फ। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलो फिर जल्दी से ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये तो हो जाना चाहिए आराम से। x equals -1. x इज इक्वल टू, -1 आ रहा है। नहीं गलत है, डू द कैलकुलेशंस अगेन। मैम 5 और 2 आ रहा है। 5 और 2 आ रहा है, रूट्स तो सही है। चलो संदीप, नाइस। देखो भाई, यहाँ पे अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे बेस हमारा क्या है 4, राइट हैंड साइड पे क्या है 2, तो 4 को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। yes, टू ma'am. की पावर कितनी करेंगे कि 4 आए? 2। तो अगर बेस की पावर होती है तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यस और नो? Yes, ma'am. तो फिर आ जाओ इस क्वेश्चन पे, इसमें तो कुछ था ही नहीं, फिर तो हमारा हो गया आराम से। सबसे पहले log बेस मेरे पास 4 था, मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है? राइट हैंड साइड पे तो 2 ही था, कुछ भी चेंज करने की नीड हमें नहीं है। और अभी हमने किया कि जब बेस की पावर होती है तो वो रेसिप्रोकल में आती है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंपेयर करने के लिए दोनों साइड एक जैसी होनी चाहिए ना, x-1 का की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, Yes, ma'am. कर दो कंपेयर। दिस इज इक्वल टू व्हाट, x-1 का अंडर रूट, and this is x-3. Now what we have to do, squaring. Yes, ma'am. On squaring we get, what will we get, x-1 is equal to x-3 whole square, ठीक है? तो भाई बता दो इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो, रूट्स ही बता दो। यस, आरुष इज सेइंग 5 और 2।
सबके यही बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बता दो। Yes, ma'am. This will be equal to this. So the ultimate roots are 2 and 5. Clear to everybody? बोलो। बट यहां से एक ट्विस्ट आ रहा है। वन ट्विस्ट क्या आ रहा है कि जब हम when x is equal to 2, log of x minus 3 will be negative. ये नेगेटिव हो जाएगी टर्म, yes or no? Yes, ma'am. Not defined. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. x is equal to 5 will only be the solution, na? Only solution. So the ultimate Yes, ma'am. number of solutions will be what? 1. Clear to everybody? 1. 1. Yes, ma'am. Clear है सब? Yes, ma'am. चलो। Now coming towards graphical transformations. ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अब हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि ग्राफ हमारा कैसे शिफ्ट करता है। अगर हमें ओरिजिनल ग्राफ पता है, उसमें जब हम कुछ ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, मोड लगा दे, तो क्या चीजें चेंज होंगी। ठीक है, यहां से देखो, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए। तो ग्राफ क्या होगा, या तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या डाउनवर्ड। कितने यूनिट से? a यूनिट से। मान लो तुमने 1 ऐड किया, +1 कर दिया, तो अपवर्ड शिफ्ट होगा बाय कितने यूनिट्स? 1 यूनिट। क्लियर? Yes, ma'am. अगर -2 कर दिया तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बाय कितना यूनिट? -2 यूनिट। फॉर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैम एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट पीछे 1 स्लाइड। यस समर, डन। मैम 1 मिनट रुक जाओ बस। हो गया 1 मिनट। चलो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसे ना? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ग्राफ विल शिफ्ट अपॉन दिस। Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. कितने यूनिट से शिफ्ट हुआ? 1 यूनिट 1. अपवर्ड। क्लियर टू एवरीबॉडी? और जब हम माइनस कर रहे हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो क्या होगा भाई? 1 यूनिट डाउनवर्ड। नीचे से. क्लियर? Yes, ma'am. यस। चलो, ये तो था फर्स्ट का एग्जाम्पल। सेकंड पे आते हैं। अगर हम इनपुट में ही, मतलब हमारे पास x था, हमने उसी में ही प्लस माइनस ऐड करके फिर फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो क्या होगा? या तो ग्राफ हमारा लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बाय a यूनिट्स, या फिर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा बाय a यूनिट्स। ठीक है, ऐड करेंगे तो शिफ्ट होगा लेफ्ट पे, और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट होगा कहां पे? राइट पे। हाउ कम? अभी देखते हैं जी एग्जाम्पल। सेम ही एग्जाम्पल अगर हम ले इसके लिए, अब यहाँ पे देखो, वही y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमारा सिंपल सा था, है ना? हमने क्या किया, पहले x प्लस 1 कर दिया, फिर उसका स्क्वायर लिया, फंक्शन लगा दिया। यस और नो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये यही हुआ ना? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो इस केस में क्या होगा, अब ग्राफ हमारा लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा बाय 1 यूनिट, लाइक दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. दिस इज बाय 1 यूनिट। कहां पे शिफ्ट हुआ? लेफ्ट साइड। नाउ कमिंग टुवर्ड्स hx पे, hx इज व्हाट? f ऑफ x माइनस 1। क्लियर? तो इस केस में हमारा ग्राफ कहां जाएगा भाई? बताओ। मैम ये कौन सा चैप्टर का है? दिस इज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन।
और बेसिक मैथ्स का टॉपिक है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशंस की ग्राफ्स हमारे कैसे शिफ्ट होते हैं व्हेन वी ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और समथिंग। ठीक है, चलो तो बताओ भाई इस केस में अब कहाँ शिफ्ट हो रहा है हमारा ग्राफ? यहाँ पे ना वन पुट करने पे एच एक्स 0 आएगा ना, एच ऑफ 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 0 वैल्यू। क्लियर है? तो ग्राफ हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया? राइट साइड पे। क्लियर टू एवरीबॉडी? बता दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो तो फिर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। A. Put the answer in the chat box. Jay is saying A. Okay, put the answer in the chat box. बाकी लोग yes. So the ultimate answer will be A. अभी तो बताया कि जब ऐड होता है तो ग्राफ हमारा कहाँ शिफ्ट होता है? लेफ्ट साइड को। क्लियर? तो यहां से देखो भाई, यहाँ पे था, है ना? तो ये शिफ्ट कहाँ पे हुआ हमारा? जस्ट मिनट, ए यूनिट से शिफ्ट हो गया ना? क्लियर है? एक यूनिट से। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. So the correct Yes, ma'am. option will be A. Okay. Now coming towards third graphical transformation, जब हम y में माइनस साइन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ग्राफ हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब पहले अगर हमारा ये ऐसे जा रहा था ग्राफ, ठीक है, तो हमने माइनस साइन लगाया तो हमारा ग्राफ कहाँ चला जाएगा? नीचे। क्लियर है? यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक्स एक्सिस इज लाइक मिरर इमेज, कि ये एक्स एक्सिस है, पहले यहाँ कर्व थी तो वो नीचे शिफ्ट हो गई। क्लियर टू एवरीबॉडी? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल पहले बेसिक वाला देखो कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो दिस विल बी लाइक दिस, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। रिफ्लेक्शन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इस टाइप का ग्राफ है। आपको डोमेन रेंज में बहुत, जब रेंज ऑफ फंक्शंस आएगा ना उसमें दीज आर वेरी हेल्पफुल। दिस इज 1, दिस इज 3, रूट्स क्या बनेंगे? 1 और 3 बनेंगे ना इसके? बता दो भाई, यही बन रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो ठीक है, फिर जब रूट बनते हैं तो रियल एक्सिस पे टच करता है ना उसको ग्राफ। Yes, ma'am. ग्राफ विल बी लाइक दिस, यस और नो? क्लियर? अब हमने क्या कर दिया? जी एक्स लगा दिया भाई माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन किसके अराउंड, किसके अबाउट होएगा भाई? कौन सी एक्सिस? X axis above. एक्स एक्सिस। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग, यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा क्या प्ले करेगी भाई? मिरर इमेज है। एक्स एक्सिस हमारा क्या प्ले कर रही है? मिरर, नॉट मिरर इमेज, दिस इज मिरर। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ में कह रहा है हमने, हमारे पास जो x था हमने पहले ही माइनस एक्स लगा के फिर फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन होगा y एक्सिस के अराउंड। तो हमारे पास जो कर्व हमारी यहाँ पे बन रही थी वो अब कहाँ बनेगी? इधर। क्लियर है? ठीक है, इस केस में y एक्सिस प्लेज अ रोल ऑफ मिरर। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes. नाउ Yes, कमिंग ma'am. टुवर्ड्स एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बताओ, देखो इसका ग्राफ कैसा बन रहा था?
ये वाला ना, दिस इज 1, दिस इज 3, है ना। इसका कैसा बनेगा जी एक्स का, बताना जरा। मैम नेगेटिव की साइड और ये कट कहाँ पे करेगा एक्स एक्सिस को? -3 -3 और 1। यस। अब ये जी एक्स -1 और हमारा 3 इज नथिंग बट एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, जहां पे एक्स था वहां पे हमने माइनस एक्स ही तो पुट किया है, यहाँ पे नेगेटिव था पहले, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट्स अगर निकालेंगे तो x प्लस 1, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 एंड -3, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो द ग्राफ Yes, इज, ma'am. रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ? y एक्सिस के अराउंड। Hello. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके, तो ये हमारी चार थी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ कम टुवर्ड्स फिफ्थ वाली। फिफ्थ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलती है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दें y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एफ एक्स कर दे, तो या तो ग्राफ स्ट्रेच करेगा या फिर कंप्रेस करेगा अबाउट y एक्सिस। अगर ये y एक्सिस है तो ग्राफ अगर हमारा पहले समथिंग ये था, मान लो ये ग्राफ है, मान लो, तो या तो ये स्ट्रेच करेगा लाइक दिस या फिर ये कंप्रेस करेगा लाइक दिस। क्लियर? मतलब या तो इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी, मतलब ये बन जाएगी, या फिर ये बन जाएगी छोटी वाली। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओरिजिनल Yes, से। ma'am. तो इस केस में एग्जाम्पल पे आते हैं। साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है क्या होता है? यस मैम। इट्स लाइक दिस, यस और नो? Yes, ma'am. दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई। ये तो सबको पता है ना? बता दो भाई जिसको साइन एक्स का ग्राफ ना पता हो। पता नहीं। चलो शुक्र है भाई। तो अब हम आते हैं 2 साइन एक्स पे। अब इसकी रेंज 1 थी पहले, ठीक है? तो ये 2 ऑफ एफ एक्स हो गया, यस और नो? जब एफ एक्स की वैल्यू 1 तो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? एफ एक्स क्या हो जाएगा? 2 पे जाएगा ना, लाइक दिस। जब पाई बाय 2 पुट करेंगे इसमें, जी ऑफ पाई बाय 2 कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2, यस और नो? सो अल्टीमेट आंसर इज 2। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये क्लियर है सबको कि कैसे स्ट्रेच हुआ है? Yes, ओके, ma'am. मेरे को दोबारा बताना, यस 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 बोलो। मेरे को दोबारा बताना। देखो भाई, जब जी एक्स जो दे रखा है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, है ना? 2 साइन एक्स है, एफ एक्स तो साइन एक्स था हमारा। तो Yes, जी ऑफ पाई बाय 2 पुट करोगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 2 इज 1। क्लियर? सो अल्टीमेट आंसर इज 2। मतलब पाई बाय 2 पे ये एफ एक्स हमारा क्या था? 1 था ना, लेकिन जी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 2। क्लियर? यस मैम। लाइकवाइज फॉर माइनस Minus -1। हाँ जी बोलो। जब -1 आएगी एफ एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -2। यस और नो? यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो वो क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया ना वाई एक्सिस के अराउंड। Yes, ma'am. नाउ कमिंग टुवर्ड्स एच एक्स। एच एक्स क्या है भाई? अब हमारे पास एच एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, है ना? तो जब हमारा एफ एक्स 1 है तो एच एक्स क्या होगा? एच ऑफ पाई बाय 2 ले लो, तो एफ ऑफ पाई बाय 2 दैट इज 1/2 इंटू 1, 1/2। यस और नो? दिस इज द ग्राफ ऑफ एच एक्स। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ था, ब्लू वाला। ब्लू स्टैंड्स फॉर एफ एक्स, रेड वाला स्टैंड्स फॉर जी एक्स, और येलो वाला स्टैंड्स फॉर एच एक्स। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो एक बार स्ट्रेच हुआ, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी भाई ये लेंथ बढ़ गई वाई एक्सिस के अबाउट।
जब हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये कंप्रेस हो गया, ये देखो, है ना। यस मैम। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कि जब हम इनपुट में ही पहले मल्टीप्लाई कर दे फिर फंक्शन अप्लाई करें, फिर क्या होगा, फिर भी स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग होगी, बट अब होगी एक्स एक्सिस के अबाउट। मतलब अगर हमारा ये ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है, तो स्ट्रेच और कंप्रेस होगा अब एक्स एक्सिस के, मतलब इसकी विड्थ पहले ये थी, तो अब या तो ये ऐसे बन सकता है कि विड्थ बढ़ जाए, ठीक है, अबाउट कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्लियर। जब हम इनपुट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सेम वाला ही लेके चलते हैं, बट अब हमने इनपुट में मल्टीप्लाई किया, तो साइन एक्स का ग्राफ वही दोबारा से, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई। नाउ अब हम जब यहाँ पे g ऑफ पाई/2 पुट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी बताना जरा, सब लोग कैलकुलेट करो, बताओ। 0 क्या आ रही है, 0 0। g ऑफ पाई/4 1 1, तो मतलब इधर यहाँ पे कहीं 1, ठीक है, इधर 0। क्लियर। यस मैम। लाइक दिस, ऐसे जाएगी ना, यस और नो। तो अब हमारी विड्थ एक्स एक्सिस के अराउंड क्या हुई, कम हो गई ना, यहाँ पे देखो ये चीज कम हो रही है, पहले इतनी थी, है ना, कंप्रेस हो रहा है ना। क्लियर। बोलो किसी को कोई दिक्कत। ओके, अब एच एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, तो एच एक्स में अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, लाइक पाई पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा एच एक्स की वैल्यू, दिस इज साइन ऑफ व्हाट, पाई/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज साइन ऑफ पाई/4, है ना, सॉरी पाई पुट कर रहे हैं ना, पाई, तो साइन पाई/2 इज 1, दिस इज 1, तो पाई पुट किया तो वैल्यू क्या आई, 1, तो भाई ये वाला जाएगा लाइक दिस। क्लियर। क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। Will be like- तो इस केस में हमारी विड्थ क्या हो रही है, अब बढ़ रही है, यहां देखो बढ़ गई, स्ट्रेच हुआ एक्स एक्सिस के अराउंड। क्लियर टू यस मैम। तो जब हम इनपुट में मल्टीप्लाई करते हैं, एंगल को पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया फिर फंक्शन लगाया, उस केस में स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग होती है एक्स एक्सिस के अराउंड। जब हम आउटपुट में मल्टीप्लाई कर देते हैं कि पहले हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई, फिर हमने उसको ए से मल्टीप्लाई किया, लाइक जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया था साइन एक्स की वैल्यू आते, तो उसमें होता है वाई एक्सिस के अराउंड। इज दैट क्लियर। यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेवंथ वाली प्रॉपर्टी, जब हम मोड लगा देते हैं तो क्या होगा उस केस में, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स। अच्छा, हमने ये वाला किया था, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या था हमारा, बताना जरा क्या था एक्स का ग्राफ। बोलो। एच एक्स एक बार रिपीट कर दे दिव्या, एक सेकंड रुको, विशाल याद नहीं है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। लीनियर। लीनियर, लीनियर इक्वेशन तो है, ग्राफ जस्ट अ मिनट, एक बार ये रिपीट कर दे, ये वाला कह रहे हो दिव्या। Yes, बोलो। ma'am. स्ट्रेट लाइन है। एक सेकेंड अब्दुल। यस दिव्या, यहाँ पे हमने जब पाई पुट किया तो हमने एंगल में 1/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, एच ऑफ पाई की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, साइन पाई डिवाइडेड बाय 2, दैट इज साइन पाई/2, सो द अल्टीमेट वैल्यू विल बी 1। तो वहां पाई पे 1 बनाना है ना हमें, तो जस्ट अ मिनट, वो तो 1 को भी एक्सीड कर रहा है हमारा, जस्ट अ मिनट, एक बार रुको, मेरे को दोबारा से शेयर करनी पड़ेगी। वेट फॉर अ मिनट।
Is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Ma'am. No, Is ma'am. is the screen visible to all of you? अब बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Busy. Yes, ma'am. चलो, तो देखो यहां से एक सेकंड रुकना. जो ये वाला ग्राफ है ना, ये 1 वाला, एक सेकंड, ये ऐसे जाएगा, थोड़ा सा 1 पे ले आना. ये रफ स्केच ये वाला रहने देना. ये रफ स्केच है भाई, जस्ट टू एक्सप्लेन कि हाउ स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग हैपन. क्लियर दिव्या? Yes, ma'am. ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स, यस, y इज इक्वल टू x का ग्राफ पूछ रही थी भाई मैं आपसे, बताओ. मैं स्ट्रेट लाइन. यस, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. to the origin. यस, दिस इज लाइक दिस. यस और नो? मैम यही तो बोला था. हाँ, तो अब जब हम इसमें मोड लगा देते हैं, ठीक है, मोड ऑफ एफ एक्स, तो इस केस में क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है ओनली द पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस. मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला है ना, यस और नो, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा ऊपर. क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो जब हम मोड लगा देते हैं नेगेटिव पार्ट को भी, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई बिकम्स द पॉजिटिव वन, है ना, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं. तो यहां से अब जैसे वही वाला ये एग्जांपल अगर हम लें, तो भाई एक बात बताओ, इधर 1 था, इधर 3, या इसका ग्राफ बन रहा था ये, यस और नो? तो इस केस में जब हम मोड लगा देंगे, जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, मोड ऑफ एफ एक्स है ना, है ना, बोलो. Yes, ma'am. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. अब हमने मोड लगा दिया, तो ये क्या करता है, जो ये नीचे वाला पार्ट है बिलो द एक्स एक्सिस, उसको रिफ्लेक्ट करके कहाँ शिफ्ट करता है, ऊपर, फर्स्ट पार्ट. है ना. तो ये वाली चीज तो ऐसे ही थी, जो नीचे वाली चीज था, जो बिलो द एक्स एक्सिस था, उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, ऊपर. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. और रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस अबाउट कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस. क्लियर है सबको? बोलो. Yes, ma'am. चलो, नाउ अभी हम होमवर्क पे आएंगे. इससे पहले अब जरा सा समराइज कर लेते हैं. फर्स्ट, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए लिया था हमने, तो क्या हुआ था भाई, ग्राफ हमारा शिफ्ट कहाँ हुआ था, Up or down? अप, या तो एक सेकेंड, या तो अप शिफ्ट होगा या फिर डाउन, है ना. और जब हम ऐसे लिख रहे थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, तब कहाँ शिफ्ट हो रहा था भाई ग्राफ, Left or right? हाँ जी, शिफ्ट लेफ्ट और राइट. थर्ड वन हमने किया था y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तब क्या हुआ था, Reflects about x axis. यस, रिफ्लेक्शन अबाउट कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस. Okay, now coming towards y is equal to f of minus of x, then Reflects about y axis. Reflect about y-axis. y axis. Now coming towards fifth, that is y is equal to a times of fx. तो अब क्या हुआ था, Stretch or press about y axis. along y axis. stretch और compress about कौन सी axis, Y axis. y y axis. Yes. Sixth, y is equal to f of ax. Stretch or compress about x axis. About x-axis. Yes, about x-axis. And the seventh one we have, हमने कौन सी करी, mode of fx. तो ये क्या करता है, reflect only portion below x-axis. below the x-axis. only portion below X axis. x-axis. Clear to everybody? Yes, ma'am. ये 7 ट्रांसफॉर्मेशन हम कर चुके हैं. अब आपको कई बार मैम जो 7th आपने लिखवाया अभी, मैम कोई पोर्शन में अगर मैम x के नीचे ना तो मैम कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता. क्या कह रहे हो, मैम जो 7th आपने भी टर्म लिखवाई,
हाँ जी, मैम अगर उसमें एक्स के नीचे कोई पोर्शन ना तो सर मैम वो फिर कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं, यस मैम। यहाँ फिर कुछ नहीं होगा ना, रिफ्लेक्ट ये वाला जो पार्ट था वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर शिफ्ट हो गया ना। मैं अगर कुछ भी नहीं होगा तो अगर कुछ भी नहीं होगा तो कोई वो है ही नहीं फिर। जैसे y इज इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है, ऐसे है, तो अब उसको कुछ करना ही नहीं है फिर, जब ये तो अबव द एक्स एक्सिस है ना। यस मैम। ठीक है, सिर्फ बिलो वाले पोर्शन को ये रिफ्लेक्ट करता है। मैम यस, वो एक्स के जो नीचे ग्राफ क्यों जा रहा है, वो से 0 को टच क्यों नहीं कर रहा? कहाँ पे? पीछे से वाली स्लाइड कर। यस बोलो। मैम यहाँ पर ये आपने येलो सर्कल करा है, ये नीचे क्यों जा रहा है? कौन सा नीचे जा रहा है भाई? मैम लेफ्ट वाले में। एक मिनट, यहाँ पे कह रहे हो? यस मैम। ये नीचे ही तो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पुट करना, क्या आएगा इसमें? x इज इक्वल टू 2 पुट करो, y ओके इसकी मैम, अंडरस्टूड मैम, भूल गया था, सॉरी। हाँ, -1 आएगी ना वैल्यू, यस मैम। तो -1 तो नीचे लाई करता है, लाइक इधर। ठीक है, okay, now what you have to do, these 7 transformations, and according to these transformations you have to solve these. Just a minute, I'm sharing the slide of your homework questions. Is the screen visible to everybody? यस मैम। No. स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो आप लोगों को क्या करने हैं? ग्राफ्स, ठीक है, एक बार ट्राई करना, जो भी दिक्कत आएगी पूछ लेना, इट्स ओके। क्लियर? Yes, ma'am. yes. मैम यस, मैम पहले हमने फंक्शन को पूरा मोड करा था, अगर उसकी सिर्फ वैल्यू को करेंगे तो क्या होगा? तो भी वो भी मैं बताऊंगी, पहले इतना ट्राई करो, फिर उसके बाद आप ये बोल रहे हो ना कि y इज इक्वल टू f ऑफ मोड x, आपकी बस Yes, अभी ma'am. 2 ट्रांसफॉर्मेशन पेंडिंग है। इसके ये वाले ही हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आप इस पे क्वेश्चंस कर लो अच्छे से, उसके बाद। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। टेस्ट में फंक्शन वाला पार्ट भी आएगा, टेस्ट में आपका वो आएगा जो मैंने करा दिया है। ठीक है, फंक्शन में स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, दीज ग्राफ्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, ये आएगा। और फंक्शंस में मैम आपके स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। यस बोलो। मैम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले भी आएंगे क्वेश्चन? हाँ, ऐसे आ सकता है कि अभी एक कर्व के इक्वल दूसरी कर्व है तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ। तो यस, अगर आपको ग्राफ पता है तो जस्ट ड्रॉ द ग्राफ, अदरवाइज क्या, फिर तो आपको सोल्व भी करनी पड़ेगी। यस नितांत बोलो, यू हैव रेज्ड योर हैंड। मैम ये जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था ना, एक log 4 8 जिसमें x की वैल्यू 5 निकली थी, हाँ जी, उसके बाद मैम करना क्या था, बताना एक बार। एक सेकंड जी, जस्ट अ मिनट। ये वाला, यस मैम। इसमें क्या करना था, क्या, कहाँ पे, ये वाला या ये वाला? पीछे वाला। ये वाला। हाँ, तो इसमें कहाँ से पूछना बताओ? ये x की वैल्यू 5 निकल गई, अब इसके बाद क्या करना बस था? कुछ नहीं, फिर तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही बताने थे ना कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। 2 कर नहीं रही थी क्योंकि राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाता, फिर नेगेटिव पे लोग अभी डिफाइन नहीं होता इन केस ऑफ रियल नंबर, तो फिर इसलिए x इज इक्वल टू 5 इज द ओनली सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी नहीं है, इसके और पीछे सबसे शुरू में जो करवाया था, सबसे स्टार्टिंग में ये log 4 8 प्लस log 4 x प्लस 3, ये वाला। हाँ जी बोलो। हाँ ये वाला। बस इस x की वैल्यू ही निकालनी थी, इसमें भी सोल्व फॉर x, कि x कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको। ओके मैम। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी आज का लेक्चर? Yes, ma'am. मैम आप फिर से भेज दोगे? हाँ जी बोलो, भेज देना। क्या भेज दूं? No. नोट्स तो मैं भेज ही दूंगी, डोंट Yes, वरी। ma'am.
मैम जो हमारे डिस्कशन ग्रुप है ना उसमें भी भेज दीजिए ये। ओके जी, ओके डन। चलो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप कल है, आप तो मैम आपने 3 मिनट पहले छोड़ दिया देख लो। और कभी कभी आधे घंटे पहले छोड़ते हो। आधे घंटे पहले छोड़ती हूँ या बाद में? आधे घंटे बाद। हाँ मैम समझ गई हो आप तो ये ना कि मैंने आधे- इसलिए ही अभी थोड़ा सा वो 2 ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं कराई जो पूछ भी रहे थे जय, आई थिंक, क्योंकि अभी पहले एक बार इन पे अच्छे से कर लो प्रैक्टिस, ठीक है, फिर उन दोनों को समझाऊंगी अच्छे से, फिर खत्म, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे। बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम। भाई तू इन 3 मिनट पे अपने नोट्स बना ले। कौन मैं? चलो चलो हमारा- सब लोग सुनो, पहले मेरी बात सुनो। आज थर्सडे है, यू हैव आज का दिन, कल का दिन एंड परसों का, ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, जो भी डाउट आ रहा है पूछ लेना, ठीक है, फ्रीली आस्क कि भाई मुझे इस पॉइंट में दिक्कत आ रही है, सोल्व करके दे दो, दैट्स इट, क्लियर। अगर आपको पूछना है कि भाई डिस्कस हो तो आफ्टर द क्लास आप रुक सकते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन बता दो, क्लियर है सबको, क्योंकि अब सब ऑलमोस्ट Yes, सब ma'am. डन है आपका फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का। तो अच्छे से अपने नोट्स देखो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ, क्लियर। जितना पढ़ाया है उसी में से ही आएगा, डोंट वरी, क्लियर है। कल से मतलब जब भी अब आपका नेक्स्ट लेक्चर है हम करेंगे Yes, सेट ma'am. रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट, क्लियर। Yes, तो ma'am. अपने जो Ma'am. डाउट्स है अपने Yes. हाँ बैकलॉग रखना, अपना साथ साथ करना है रिवीजन, क्लियर। और मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम आप। ओके ओके, टेस्ट में डोंट गो कि भाई सारा ही अटेम्प्ट करना है कि नेगेटिव में चले जाए मार्क्स। जितनी अच्छे से जितने टॉपिक प्रिपेयर हो सकते हैं मैक्सिमम वो प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिस लगा के श्योरिटी से अच्छे से आंसर करना है। डोंट गो फॉर वो तुक्का मार वाला सिस्टम कि भाई मैम नेगेटिव मार्किंग। यस नेगेटिव मार्किंग भी होगी। टेस्ट टाइमिंग क्या है, आपको टेस्ट शेयर हो जाएगा, उसमें मेंशन होगा सारा टाइम वगैरह की कब तक आपको सबमिट कर। मैम टेस्ट तो हमेशा 10 अच्छा बजे ही आता है। चलो गाइज, ओके बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am. ओके मैम गुड नाइट। बाय। मैम कितने क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में? Thank It you, will ma'am. contain either 15 या फिर 25 questions. I think 25 questions will be there, and मैम there are MCQs as well as numerical. Yes, मैम अगर फुल मार्क्स आते हैं तो क्या होगा? full marks पहले लेके आओ फिर बताते हैं क्या होगा। अगर मैम मैम मिनिमम कितने क्वेश्चन करने हैं? मैम मिनिमम तो मैम, अगर- क्राइटेरिया नहीं है, बस कोशिश करना कि नेगेटिव में ना मार्क्स चले जाए, एक्यूरेसी रेट मैम, अच्छा होना जी, चाहिए कि आप जितना अटेम्प्ट कर रहे हो मैम, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आए। मैम, यस मैम 300 में से कितने नंबर लाने हैं? पहले आप टेस्ट दो अच्छे से। बताओ ठीक है? तो मैम, आप बताओ फिर मैं उतने लाऊंगा। 350। 350 मैम, ये तो कुछ ज्यादा हो गए। चलो मैं आपकी बुक है? 250 तक की सोच रहा हूँ। चलो ठीक है जी, ओके गाइज बाय। थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।